अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अपना किचन में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पाई की रेसिपी आप लोगों के साथ। जिसके लिए पाई को मैंने जलाने के लिए आग पे रख दिया है। ये मैंने तेज़ आग जला ली थी। आग जलाने के बाद इसको हमने अच्छे से ऊपर इसको जलाना है। और जलाने के बाद हमने जो तेज़ नाइफ़ लेनी है, तेज़ नाइफ़ लेने के साथ ही हमने इसको अच्छे से खुरचना शुरू कर देना है। ऊपर ऊपर से जी अच्छे से हमने साफ़ कर लेंगे। ऊपर वाले इसके बाल वगैरह होते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, जो हमने इसके ऐसे खुरच के इसको हमने साफ़ कर देना है। और जो इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमने ऐसे उतार देने हैं। देखिए कितना गर्म है, आप जो नज़र आ रहा होगा इसमें से भाप भी निकल रही है। तो ये गरम गरम जब होते हैं तभी जल्दी से हो जाते हैं। तो हमने ऐसे इसके जलाने के बाद इसको साफ़ कर लेना है। और सफाई के बाद हमने इनको रख देना है ठंडे होने के लिए। ये देखें जी, इनके साथ जो साफ़ कर लिए, अब इनको ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, या फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए इसको रखते हैं। उसके बाद अब इसकी कटिंग करवाएं। ये देखिए अब इसकी कटिंग का टाइम हो गया है, तो हम इसकी कटिंग हो रही है। हम इसको छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग करवा लेंगे। ये देखें जी, छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग करवाने के बाद मैंने एक पानी गर्म होने के लिए रख दिया था गर्म। और बहुत देखिए ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, ताकि इसके जो बहुत ज़्यादा ख़राब पार्ट है उनको अच्छे से हम वॉश कर लें। हम इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे। अगर ये देखें जी, ये अच्छे से मैंने इसकी सफाई शुरू कर दी है। और उसको हमने अच्छे से साफ़ करने के बाद और अच्छे से धोने के बाद 3 से 4 लीटर पानी लेके, तंग मुँह वाला बर्तन जो मैंने ले लिया है, इसके अंदर 3 से 4 लीटर पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही पानी गर्म होगा तो इसके अंदर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। यह देखें जो पानी गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर लहसुन मैं साबुत ही डाल दूँगी। और साथ में अदरक मैंने इसको मोटा मोटा मैंने अदरक को पेस्ट बना लिया था, तो वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखें जी, अब इसको जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा तो इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। तो हमने झाग इसकी उतारना शुरू कर देनी है। ये साथ में मैंने 3 पाव जो मैंने प्याज लिए थे, ये भी मैं साथ में ही डाल दूँगी, ताकि जो साथ साथ पकते जाएँ। पाए बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इनको पकने में बहुत सारा टाइम लगता है। ये देखिए झाग हम साथ साथ उतारना शुरू कर देंगे, ताकि हमारे पाए साफ़ हो जाएँ, ये निकल जाए सारी। तो अगर आप वेट में लगा के पकाएंगे तो ये 40 से 45 मिनट आपको वेट लगाना पड़ेगा, उसमें ये बिल्कुल गल जाएंगे। लेकिन मैं वेट में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ चूल्हे पे। तो इसको पकने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ये देखिए इसे तकरीबन 1 घंटा पकते हुए हो गया। और 1 घंटे के बाद मैं इसके अंदर ये नमक, मिर्च, गरम और ये खुश्क धनिया, हल्दी डाल रही हूँ, ताकि साथ साथ मसाले भी पकते जाएंगे और हमारे पाए भी गलते जाएंगे। अब इनको मज़ीद 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। मैंने तंग वाला बर्तन लिया है, ताकि ये जल्दी पक जाए। और साथ में मैंने घी भी डाल रही हूँ, मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ये मैंने 400 ग्राम इसके अंदर घी डाला है, क्योंकि ये पाए बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, तो इसलिए मैं ये 3 पाव ही डाल रही हूँ। क्योंकि पाए हमारे 3 से 4 केजी थे। इसको हमने हल्की हल्की आंच पे पकाना है। इसको मैं ढक के रख दूँगी 1.5 से 2 घंटों के लिए मज़ीद, ताकि ये अच्छी, ये देखें 1.5 से 2 घंटे गुजर गए हैं। इसके बाद ये आधा पानी अभी खुश्क हुआ है और ये शक्ल में आ गए हैं। ये हाफ़ गले हैं, अभी पूरे नहीं गले हैं। तो ये देखें जी, ये 1-2 घंटे फिर मज़ीद गुजर गए हैं। अब ये पक चुके हैं, इसकी भुनाई का टाइम हो गया है। इसको मैं अच्छे से 10 से 15 मिनट इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। फ्राई करते हुए साथ में मैं 2 का ये 1.5 खाने का चम्मच गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला, ये भी डाल दूँगी, ताकि इसका भी मज़े का टेस्ट इसके अंदर आ जाए। ये देखिए बुनाई इसकी अच्छे से हो गई है। ये जितनी आपने ग्रेवी चाहिए हो, पतला आप खाना खा पसंद करते हैं, गाढ़ा खाना का पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। पानी डालने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पक चुके हैं। अब इनको ये बहुत अच्छे गल भी चुके हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से पाए, जिसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। और जब तकरीबन सभी के ये पसंदीदा होते हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाए जाते हैं। इन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जब पकने के बाद उतने ही ये मज़े के बनते हैं। हाँ, ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से पाए रेडी हो गए हैं। आप इसके ऊपर इसकी नींबू छिड़कें, प्याज डालें और मज़े से खाएं। और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेके आऊँ। आप अपना मुझे